ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। वाह भाई वाह। तो 10 नाम अपराध से बच के रहें। और हम लोग अभी कल जो है 17वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक को हमने समझा था, उसका तात्पर्य बच गया था पढ़ना। तो एक बार मैं श्लोक रिपीट कर दे रहा हूँ और तात्पर्य फटाफट पढ़ देता हूँ तो आगे बढ़ जाएंगे। अशास्त्र विधि विहितम यो घोरम तपयन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् वृद्धि आसुर निश्चयान। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो कल हमने चर्चा करी इन श्लोकों पे बहुत अच्छे से। तो इसमें जो है पहली लाइन जो है अशास्त्र विहितम घोरम तपन तपयन्ते ये तपो जनः, मतलब तपस्या का स्वरूप पहली लाइन में बताया गया है कि क्या करते हैं वो। तो क्या करते हैं वो? घोर तपस्या करते हैं और उस तपस्या से अपने आप को और खुद को, अपने आप को और दूसरों को, सबको तपस्या में तकलीफ देते हैं। तपस्या का स्वरूप क्या होता है ना, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जना, खुद को भी और लोगों को भी तपस्या में जो है घोर तपस्या में डाल देते हैं।
सेकेंड लाइन में तपस्या का कारण बताया गया है कि क्यों करते हैं ऐसे काम। दंभ अहंकार संयुक्त काम राग बलान्विता, ये 4-5 कारण है। दंभ, अहंकार, ये दो, और इधर पे काम राग, ये दोनों है ना। तो बेसिकली ये 4 कारण बताए गए हैं जो इनको प्रेरित करते हैं ये तपस्या करने की। और थर्ड जो है ना, उनके क्रिया क्या होती है। कर्षयंतः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा, मुझे भी परेशान करते हैं और अपने शरीर के तत्वों को भी परेशान करते हैं, है ना। एक्शंस जो होते हैं, कहाँ इफेक्ट आते हैं उनके एक्शन से। एक तो खुद के शरीर के जो पंच धातु होते हैं, पंच तत्व होते हैं वो, और परमात्मा जो उनके हृदय के अंदर है, इन सबको जो है तकलीफ में डाल देते हैं। और जो है लास्ट लाइन तो उनको ये बता रही है कि ऐसे लोग जो रहते हैं ये आसुर कहलाते हैं, है ना। जो ये कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं, बाल नोचते हैं, खड़े रहते हैं, दूध पे जिंदगी गुजार देंगे, या जो है मतलब कुछ भी कुछ काम कर लेंगे, उन सारे लोगों को जो है असुर कहा गया है। ठीक है, तो कल हमने इसमें सारी चर्चा कर ली थी। तो बस तात्पर्य पढ़ना है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। घोरम का अर्थ तो आपको मालूम है, अचेतसः। अचेतसः जो इसमें शरीर इसमें आया है ना, उसका मतलब है जो है अचेतसः। थर्ड लाइन में आया है जो लास्ट में, कर्षयंतः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा। अचेतसा मीन्स जो शास्त्रीय विवेक से युक्त पुरुष ज्ञान से विहीन होता है, जो शास्त्रीय ज्ञान जिसके अंदर नहीं रहता उसको अचेतसा कहते हैं। ठीक है, तात्पर्य व शील प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्र में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। सत्याग्रह इज द एग्जाम्पल। सत्याग्रह कहते हैं ना, अनशन, आमरण अनशन। आमरण अनशन कर रहे हैं, हम रोडों पे बैठ रहे हैं, हम जो है मर जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। ये सब जो होते हैं ना, ये तपस्याएं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये पूर्ण रूप से आसुरी, ये सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, इसका कहीं पे भी कोई भी वर्णन नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। और अगर ऐसी तपस्या जो कर रहे हैं, जो कल भी हमने चर्चा करी, छेदे कर रहे हैं गालों में, इधर से उधर रॉड निकाल रहे हैं, पूरे शरीर में छेदे कर रहे हैं, तरह तरह की तपस्या, अंगार में चल रहे हैं, है ना, धूप में लेटे हैं, और क्या क्या करते हैं पता नहीं क्या क्या, है ना, आधे पानी में, इधर शरीर में आधे पानी में चले जाते हैं और वहां तपस्या कर रहे हैं बैठ के। तो वो सारी तपस्या अशास्त्रीय विधि है और वो सारी आसुरी है। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। तो अपनी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, अपनी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं, उनकी मांगे जब तक रहेंगी तब तक वो ऐसा कार्य करेंगे। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना है, जैसे हमने चर्चा करी 5 तत्व से, उनको विक्षोभ होता है मतलब तकलीफ होती है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। तो हमने कल चर्चा करी थी, जैसे पिता को कष्ट होता है ना पुत्र से, पुत्र को तकलीफ है, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो दर्द तो पुत्र को होगा, लेकिन पिता को भी तकलीफ होती है कि मेरे पुत्र को चोट लग गई है। और बाकी प्रैक्टिकली उनको कुछ चोट लगी नहीं है पिता को, लेकिन तकलीफ होती है। वैसे यहाँ पे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है कि ये क्या कर रहा है बेवकूफ, मैंने मानव जीवन अनमोल शरीर दे दिया इसको, और उस अनमोल शरीर को ये छेदे छेदे करके बाल नोच रहा है, कुछ भी कुछ कार्य कर रहा है, बेवकूफ कहीं का, अकल नहीं। तो कष्ट पहुंचता है भगवान को, परमात्मा को। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों को की शांति भंग होती है, उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। बेसिकली यही उद्देश्य होता है। लोग, अब मैं तो देखा हूँ कई बार ना, सीएम बंगलों के बाहर लोग मट्टी तेल के लेके चले जाते हैं, मैं जला रहा हूँ अपने आप को, आत्महत्या कर दूंगा आज मैं, मेरी मांगे पूरी करो, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं मर रहा हूँ।
जो है इस टाइप की करते हैं। पिक्चर भी आई थी, धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया था। जब तक मुझे ये नहीं मिलेगी, क्या नाम था उसका? भूल गया। बसंती प्रभु। हाँ, बसंती। बसंती नहीं मिलेगी तो मैं टंकी से कूद जाऊंगा। अरे ये क्या है? मतलब अपने आप को तकलीफ पहुंचाना और अपनी मांगे पूरी करना, ये सब जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है ना? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने शरीर को या किसी और को तकलीफ देना। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो ऐसा करता है वो भगवान का एक्चुअली अपमान कर रहा है। इतनी अनमोल चीज दे दें, हैं, अगर आपको कोई 501 रुपए का लिफाफा दे और 501 रुपए के लिफाफे में से 500 का नोट निकाल के आप ऐसे दांत से खुरेदना चालू कर दो, हैं। कई लोग होते हैं, मैं देखा हूँ, ऐसे दांत में आए गुटखा फंसा है, कई बार वो नोट फट जाता है। तो ये क्या बात है? ये कितना गुस्सा नहीं आएगा? 500 रुपए एक तो मैं दिया हूँ मेहनत से कमा के, और ये क्या कर रहा है? ये उसको गुटखे में यूज कर रहा है। बहुत तकलीफ होती है। कई बार बच्चे भी देखते हैं हम नोट फाड़ देते हैं तो वो तकलीफ होती है, अरे ये क्या कर दिया तूने, मैंने तो मेहनत से कमाया था। तकलीफ तो होती है। वैसे ही है, भगवान ने भी इतना अनमोल शरीर दे दिया और उस अनमोल शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं? खाली इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, खाली अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसको यूज कर रहे हैं। गलत है, बहुत गलत है। तो भगवान बहुत अपमान स्वरूप हो जाता है भगवान का, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, है ना? हमने पढ़ा ही है 16.23 में। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य कर कारते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसे जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, ना उनको सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है, ना सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब हमने बताया था, हृदय की शुद्धता। कुछ नहीं मिलता है, 0/सन्नाटा। ऐसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की अपेक्षा उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो बहुत देखा हमने 16.19-20 में बताते हैं भगवान की मैं उनको लगातार उसी योनियों में भेजता रहता हूँ और उनके उद्धार होने के कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो आसुरी व्यक्ति होता है, कोई गुंजाइश नहीं है। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। बराबर वही कहा। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंतोदगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। ये जो लाइन है, लास्ट वाली 3 लाइन है, किंतु यदि, है ना, ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे। देखो, अब पजल समझने आ रहा है ना? जो जिस गुण में स्थित रहता है, आसुरी गुण में जो व्यक्ति है वो आसुरी गुण में लगातार जन्म मरण के चक्र में लगा रहेगा, उद्धार होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन यदि, यदि लिख रहे प्रभुपाद, यदि मतलब पक्का नहीं है ना? उस दिन भी हमारे से एक हमारे प्रभु जी बहस कर रहे थे कि नहीं, उन जिनके जीवन में निश्चित है भक्ति आना, उन्हीं के जीवन में निश्चित तौर से गुरु प्रवेश करते हैं और उनको भक्ति का मार्गदर्शन मिलता है और भक्ति का ज्ञान मिलता है। तो अगर ऐसा निश्चित होता तो यहाँ ऐसे क्यों लिखते प्रभुपाद कि यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए तो? भाग्यशाली हुए तो मतलब किसी कारणवश जो कि नहीं होना था वो घटित हो गया। भाग्यशाली तो इसी को कहते हैं ना, है ना? यदि ऐसा नहीं लिखा है प्रभुपाद ने कि उनके पुण्य जब उजागर हो जाएंगे, जब उनके पाप क्षीण हो जाएंगे, तब उनके जीवन में एक गुरु प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। प्रभुपाद ने लिखा है यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ला सके। तो जो भव बंधन में फंसा हुआ है
उस फंसे हुए चक्र में कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रवेश करता है जबरदस्ती, जो कि उनके भाग्य को बदलने के लिए, उनके प्रारब्ध को चेंज करने के लिए जाता है और उनको भक्ति का मार्गदर्शन देता है, उनको ज्ञान देता है, नाम देता है, प्रसाद देता है, तब वो भाग्यशाली बनते हैं और उस चक्र से बाहर आ सकते हैं। भव बंधन में जो फंसे हुए हैं, जन्म लगातार आसुरी जन्म में जो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने की जो है चांस तभी मौजूद होती है जब कोई गुरु आता है उनके जीवन में। जैसे हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई गुरु आए, क्योंकि हम भी सब पहले ऐसे ही थे, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति थे। कोई भी मेरे को नहीं लगता सतोगुणी होगा, खैर होंगे जरूर, मैं तो नहीं था, मैं तो रजोगुणी तमोगुणी में था पूर्ण रूप से। आहार तो पूरा तमोगुणी और जो है आचरण रजोगुणी। पता नहीं क्या हो गया, प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी। वाकई में कभी कभी सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली लगता है कि इतनी इतनी गंदगी करने के बाद भी भगवान देखो कितना करुणावान है, जो हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए कोई ना कोई गुरु, शास्त्र और इतना सब कुछ उन्होंने व्यवस्था कर दी हमारे लिए कि नहीं ठीक है, कलयुग है, सब खराब है, लेकिन उद्धार कर लो, तुम्हारे पास चांस है। और मति भी दे दी है ना, भगवान कहते ही है ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही जो है याद दिलाने की शक्ति हूँ, ज्ञान देने की शक्ति हूँ, भूलने की शक्ति हूँ। तो प्रसाद मिल गया होगा, किसी वैष्णव की कृपा मिल गई होगी, तो भगवान परमात्मा हृदय में बैठे, तो मजबूरी में उन्होंने वो ज्ञान रिवील किया होगा, अरे यार इसके जीवन में तो कोई ना कोई साधु आ गया, कोई तो इसको वैष्णव मिल गया, अब उसने आशीर्वाद दे दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया होगा, कृष्णेर मतिरस्तु, तो अंदर से भगवान बैठे होंगे, ओहो इसको तो आशीर्वाद मिल गया, अब तो इसमें जो है भक्ति की थोड़ी सी बीज देना पड़ेगा। तब भगवान अंदर से जो है ना करंट छोड़ते हैं, ओके थोड़ी सी भक्ति छोड़ देते हैं। तब हमारे हृदय में आता है, अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, मैं गंदगी खा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, किसी का हृदय तोड़ रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब हम उस रास्ते में चलेंगे, हमारा प्रयास होगा, जब भगवान प्रयासों को देखेंगे तो और भक्ति देंगे और आध्यात्मिक ज्ञान को रिवील करेंगे। फिर जब और देखेंगे प्रयास बढ़ते जा रहे हैं इसके, तब और उसके अंदर ज्ञान आएगा, फिर भगवत गीता के श्लोक भी याद होना चालू हो जाएंगे, भगवत गीता पूरी ऐसा लगेगा, अरे पहले तो कितनी मुश्किल होती थी, लेकिन अब कितनी आसान हो गई है, कितनी इजीली मेरे को समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रयास और भगवान के अंदर बैठे हुए, अंदर से धीरे धीरे करंट बढ़ाते जाते। तो ऐसे होता है, कभी भी ये निश्चित नहीं होता है कि किसके जीवन में भक्ति आएगी, ये याद रखिएगा, कभी भी निश्चित नहीं होता। लेकिन ये निश्चित होता है, अगर किसी ने भक्ति करी है पहले, तो उसके जीवन में निश्चित तौर से भक्ति आती है। लेकिन अगर नहीं करी है तो कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित है उसके जीवन में भक्ति आना। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 7 में, जात में दोहराएंगे। आहार तू अपि सर्वस्य आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो भवति भवति प्रियः। यज्ञ तपसा तथा दानम यज्ञतपसा तथा दानम् तेषां भेदम इमं शृणु। भेदम् इमं शृणु। करेंगे। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः। यज्ञः तपसः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारतु अपि सर्वस्य यो भवति प्रियः। यो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञतपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु।
तेषां भेदम् इमं शृणु। अनुवाद। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो यहाँ भगवान एक्चुअली में 4 चीजें बता रहे हैं: यज्ञ, तपस्या, दान और आहार। अभी आहार से शुरुआत करेंगे, तभी सबसे पहले करें आहार, है ना। आहार के बारे में मुझसे सुनो। तो आहार का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, है ना। आहार आहारस्त्वपि सर्वस्य। आहार जो भोजन है निश्चय ही सर्वस्य, हर एक का, हर एक आदमी व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता, भोजन तो करता ही है। त्रिविधो भवति प्रिय, ये 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस्या तथा दानम। यज्ञ भी, तपस्या भी और दान भी। तेषाम भेदम इमम सुनो। अब इनके भेद मुझसे सुनो। तो बहुत श्लोक इसमें बहुत इजी है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। फटाफट तात्पर्य पढ़ते हैं और अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य: शील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होता है। वे सब एक से नहीं होते हैं। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भेद होता है ना। यज्ञ, तपस्या, दान और जो है भोजन, आहार, ये सब में कोई एक समान नहीं होता है। दान भी कर रहे हैं तो भेद होता है सब में। खाना खाना में भी भेद है। कुछ भी खा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भेद नहीं है। बाहर का जो है छोला पूड़ी खा रहे हैं, है ना, छोले भटूरे खा रहे हैं, रोडों से रुक के टिकिया चाट पापड़ी खा रहे हैं, और जो है घर का जो है बना हुआ शुद्ध खा रहे हैं। तो कई लोग, अरे क्या भेद थोड़ी है, कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ना है। लोग बाहर के कितने ज्यादा खाने के पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। अरे हम तो रोज बाहर खाते, घर का कौन खाएगा। घर का, वो कई लोग बोलते घर का कचरा कौन खाएगा, बाहर का कचरा खाएंगे। तो बेसिकली जो है समझते नहीं है कि कई लोगों में अकल नहीं होती। अकल कैसे, अज्ञानी एक्चुअल में, उनको ये नॉलेज नहीं है कि आहार का कितना बड़ा इफेक्ट होता है शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हम आगे पढ़ेंगे। मतलब वाकई में भगवान ने, ये सोचने की बात है कि भगवान ने भगवत गीता में आहार को भी जगह दी है ना। 3 श्लोक, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार के लिए 3 श्लोक भगवान ने भगवत गीता में बोले हैं। मतलब कोई कमजोर बात नहीं है ये, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इसको तवज्जो देने वाली बात है कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है जीवन। खाने से पूरा, बोलते हैं ना, जैसा रहेगा, जो नहीं नहीं, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा आहार वैसा व्यवहार, है ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा मन वैसा, जैसा संग वैसा मन, और जैसा मन वैसा आचरण। तो ये सब बोला जाता है, ये सब गलत नहीं है। हर हर एक जो है, जो भी लाइन बोली, सब में शास्त्रों का सम्मत है। जैसा आहार वैसा व्यवहार, बहुत इंपॉर्टेंट है आहार। कलयुग में प्राण अन्न में होते हैं, यस वो तो ठीक है, अन्न में नहीं होते, अन्नमय कोश में होते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि खाने से हमारे को शरीर प्राप्त होता है। हमारा शरीर का विकसित जो होता है वो अन्न से होता है। तो बेसिकली जो है ना, शीला हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं, जिसने लगातार 7 सालों तक प्रसाद ग्रहण कर लिया ना, उसने अपने अंग के सारे सेल्स, जो हमारे, हम खाना खाते हैं उसी से हमारे शरीर का जो है सारे, धीरे धीरे रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, 7 चीजें बनती है ना। हम जैसे खाना खाएंगे, सबसे पहले रक्त बनेगा, फिर रक्त रक्त से बनेगा प्लाज्मा, है ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं, तो सुमति माता जी बताएंगे प्लाज्मा को। प्रभु जी, आयुर्वेद में ऐसे है, रस से रक्त, रस रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और उसके बाद शुक्र। हाँ तो ये 6 बताया ना आपने। हाँ ऐसी 6 ही तो बनते हैं। पहले रक्त बनता है, फिर प्लाज्मा उससे बोलते हैं, फिर प्लाज्मा से फैट्स बनता है, चर्बी, चर्बी से मसल्स बनते हैं,
मसल्स से फिर बनते हैं जो है बोन, हड्डियां, हड्डी से बनता है हड्डी, बोन मैरो, है ना। तो ये छह चीजें हैं, 6 प्रक्रिया से जो है ना पूरा हमारे शरीर डेवलप होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो खाने से सब बना, मसल्स बनी, स्किन बना, आंखें बनी, जो भी बना सब चीज जो है खाने से ही बनी। तो जो हम खाना खा रहे हैं वही धीरे धीरे हमारे शरीर में मसल्स में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम प्रसाद खाएंगे, हिज होलीनेस जयप्रकाश पताका स्वामी कहते हैं, अगर 7 साल तक लगातार किसी ने प्रसाद खा लिया तो उसका पूरा शरीर जो है ना वो आध्यात्म हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर के हर सेल जो है वो प्रसाद से बने हैं। अब उसका शरीर उसके भक्ति में कभी भी अवरोधक नहीं बनेगा। कितनी गहरी गहरी बात कर देते हैं कि हमारा जो शरीर है एट प्रेजेंट ये काफी सारी हम भौतिक चीजें खाते हैं उनसे बना है, इसलिए ये शरीर रोकता है हमको भक्ति के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम प्रसाद खाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर के जैसे जैसे सेल्स चेंज होना चालू हो जाएंगे, नए नए सेल बनेंगे प्रसाद के, वो हमको भक्ति के लिए प्रेरित करेंगे और पुराने सेल्स भक्ति के लिए अवरोधक डालेंगे। कितनी अंदर भी लड़ाई चल रही है जो हमको पता ही नहीं पड़ रहा हमारे शरीर के अंदर। वाकई में हमको शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं पड़ रहा है। कब खाना खा रहे हैं, कब पच रहा है, कब उसमें से शक्ति निकल रही है, कब वो मल के रूप में बन रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो तो सब ऑटोमेटिक प्रोसीजर में होता है और हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है। ये शरीर मेरा नहीं है। आगे कहते हैं, ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते, ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, गुरु बोलते बाहर का खा लो, नॉनवेज खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा लो ना, भगवान की प्राप्ति तो मैं करा दूंगा आपको। मैं ऐसे बहुत से गुरुओं को जानता हूँ जो कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते अपने अपने शिष्यों में। खाओ पियो ऐश करो, हम है ना, तुमको भगवत धाम जाने के ले जाएंगे हम तुम्हारे को हमारी स्कूटर में बिठा के भगवत धाम, एंड एंड में जीवन। तो ऐसा पॉसिबल है? अब तो भगवत गीता सबने लगभग लगभग पढ़ ली है। क्या ऐसा लगता है कहीं से भी कर्म का बंधन छूटेगा किसी गुरु के बोलने से? क्या नॉनवेज जीवन भर खाते रहेंगे और आखिरी में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे ही? इतना आसान तो जो है ना बगल की दुकान से आटा लाना भी नहीं है, जितना आसान ये लोग भगवत धाम की प्राप्ति के लिए बोलते हैं, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो जो है घर के किराने लाने के लिए भी करनी पड़ती है, लिस्ट बनाना पड़ता है, ढंग से जाना पड़ता है, सामान चुनना पड़ता है, पैसे दे के लाना पड़ता है, धूप हो बारिश हो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना हमको कि भगवान ने भोजन के लिए 3 श्लोक बताए आहार के लिए, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, है ना। अगले 3 श्लोक तीनों जो हैं आहार को लेके। तो हम 8वें नंबर श्लोक को लेते हैं। ठीक है, 8th नंबर 17.8। आयु सत्व बला आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विकः प्रिय आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः आयु सत्व बल आरोग्य सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरः
हृदय आहार सात्विका प्रिया विद्या सात्विक प्रिया अनुवाद। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा है ना, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वस्थप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। तो इसमें अनुवाद तात्पर्य नहीं है, तो फिर भी हम थोड़ा इसको चर्चा करेंगे। तात्पर्य एक्चुअल में प्रभुपाद ने 8, 9 और 10 का इकट्ठे तीनों का 10 में दे दिया है, तो फिर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस श्लोक में। तो इसमें कहा गया है आयु सत्व बला आरोग्य, है ना। मतलब आयु, जो एक मनुष्य की आयु होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। सत्व, सत्व हमने पढ़ा था क्या होता है। सत्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, याद है ना। अंतःकरण को सत्व कहा जाता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार आता है। तो मन को अच्छा करने वाला, शुद्धि करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सत्व को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, है ना, जिसमें शक्ति आए, शरीर में शक्ति, ताकि हम तपस्या जो है, भजन, भगवान की सेवा कर सकें। आरोग्य, आरोग्य मीन्स निरोगी काया बोलते हैं ना, जो है मतलब बगैर रोग के साथ शरीर। रोगों की प्रवेश बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे खाना खाने से। ये खाएंगे तो शरीर में तकलीफें, बीमारियां नहीं होंगी, है ना। आरोग्य और सुख, सुख बढ़ाता है वो। सुख का देखो संबंध है, सुख का संबंध भोजन से है। क्या अपन कभी सोचे जो सुख का संबंध ऐसा है। सुख तो लोगों को बाहर का खाने में मिलता है। अरे बोले बाहर का खाने में जो सुख है, घर के खाने में सुख थोड़ी है। लेकिन यहाँ उल्टा कह रहे, भगवान कह रहे कि घर का सात्विक भोजन सुख बढ़ाने वाला होता है। तो ये कैसा कनेक्शन है, कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा क्यों। कनेक्शन जो है, घर का सादा दाल चावल खा के जो भगवान को भोग लगाते हैं, उसको खा के सुख का बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों को तो मजा बाहर का खाने में, चटपटा खाने में है, चाट, टिक्की, पकौड़ी, है, छोले भटूरे, है, ब्रेड पकोड़ा, ये सब खाने में आएगा सुख। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुख बढ़ता है सात्विक भोजन से। सुख कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा हृदय जो है ना, वो मन, एक्चुअल में सत्व, सत्वाद जो है ना, जो हमने पढ़ा, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे जैसे निर्मल होंगे, जैसे जैसे वो शुद्ध होंगे, वैसे वैसे सुख हमको घर में सात्विक भोजन से मिलना चालू हो जाएगा। आदमी संतोष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। उसका जो विचलित मन है वो स्थिरता आ जाएगी। जैसे स्थिरता आएगी वैसे वैसे उसको बाहर की चीजों से परेशानी होना चालू हो। बोले नहीं नहीं नहीं, घर ही ठीक है, घर में ही रहेंगे, भजन करेंगे, 2 रोटी खाएंगे बस। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे सुख बढ़ाना चालू कर देगा। सुख मिलना, अंतःकरण में सुख की प्राप्ति होगी। बोलते हैं ना, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, सुख जो है भौतिक चीजों में नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। अंदर का सुख कैसे निकलेगा, जब हम ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे जो कृष्णा ने हमको दिए। ये सब कृष्ण ने जो है अर्जुन को नहीं दिए। अर्जुन तो वैसे ही शुद्ध था, वो तो पहले ही बहुत बड़ा भक्त था। ये सब हमारे लिए ही है, हमको इसको फॉलो करना है। और ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। कलयुग में खाने का ही टेंशन है, खाना ही आदमी जो है वो छोड़ नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग भी हर 10 दिन में गोविंदा चले जाते हैं बच्चों को लेके, अरे वाले वही चलो वहां खाते, कम से कम तुम्हारी इच्छा बाहर खाने की। और जो है बाहर जाना अच्छा नहीं लगता इतना, होटल होटल में जाना आजकल मजबूरी होती है। कई बार मीटिंग मीटिंग में जाना पड़ता है, कोई बाहर से आ गया है, कोई 4-6 लोग हैं, कंपनी कंपनी कोई बिजनेस की मीटिंग है, तो जाना पड़ेगा मजबूरी में। किसी के शादी ब्याह की बात है तो जाना पड़ता है। लेकिन बेसिकली आदमी जाए तो थोड़ा सा शुद्ध आहार, दाल चावल खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को उपभोग लगा के वहीं से मानसिक भोग लगा लिए और अर्पित कर लिए और खा लिए, ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर प्याज लहसुन का खाए, शुद्ध खाए, ज्यादा चटपटा, तेज और मसालेदार ना खाए जिससे तकलीफ हो, है ना। तो यहाँ कहते हैं
सुख और प्रीति विवर्धना, प्रीति, प्रीति संतोष, है ना, संतोष बढ़ेगा तो फिर जो है ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आगे कहते हैं, मतलब ये जो है इफेक्ट्स हैं, पहली लाइन में इफेक्ट्स ऑफ सात्विक भोजन, क्या उसका हमारे जीवन में असर आएगा सात्विक भोजन खाने से। और अब उसके बाद जो सेकंड लाइन में सात्विक भोजन का स्वरूप क्या है, होते कैसे, किसको सात्विक कहा जाएगा, वो बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विकी ही प्रिय। मतलब रस्य, रस से भरे रहते हैं, वो जूसी होते हैं, उनमें बड़ा टेस्ट होता है ना। जैसे मैं देखता हूँ चाइनीज होता है ना, जो एक्चुअल में चाइनीज में टेस्ट नहीं होता, उसमें जो सॉसेस डाले जाते हैं ना उसका टेस्ट आता है ना। मैं देखता हूँ जैसे नूडल्स खाते हैं या कुछ भी चाइनीज हम खाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, माता जी लोग ज्यादा जानेंगी, उसमें इतने सारे मसाले डाले जाते हैं, चटनियां डाली जाती हैं, ये वो उसके बाद जाके उसका टेस्ट बनता है। एक्चुअल में एग्जैक्टली देखा जाए तो उसके अंदर टेस्ट नहीं है, ये तो टेस्ट बाहर से डाला जा रहा है उसके अंदर ताकि उसमें टेस्ट आए और आदमी खा सके। तो रस जो है ना, बेसिकली रस सात्विक भोजन में ही रहता है। जैसे फल खाएंगे, हैं, सलाद खाएंगे, टमाटर खाएंगे, प्याज खाएं, प्याज तो नहीं खाएंगे प्याज नहीं खाए, गलत गलत, प्याज नहीं खाना है हमको। खीरा खाएंगे, लौकी खाएंगे, इन सब चीजों में रस है। करेले में रस है, उसमें एक्चुअल में टेस्ट है। बाकी टेस्ट जो है ना, बाहर से मिश्रण करने से टेस्ट बढ़ने का कोई मतलब नहीं। आगे कह रहे हैं स्निग्धा, स्निग्धा मीन्स चिकना, जैसे दूध, मलाई, मक्खन, मिठाई, ये सारे चिकने प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, चिकनाहट होती है। और स्थिरा, स्थिरा मीन्स, स्थिरा मीन्स कौन बताएगा, सहिष्णु लिखा है यहाँ प्रभुपाद ने। स्थिरा मीन्स एक्चुअली जो है ना रूखे नहीं होते, वो स्थिर होते। जैसे मैं कल पढ़ रहा था इसकी एक्सप्लेनेशन में, स्थिर होते जैसे, जैसे दूध के ऊपर जो फेन आ जाती है ना उसको बोलते हैं अस्थिर, वो कोई स्थिरता नहीं रहती है, उनको बाहर करना है। ऐसी चीजों को जो स्थिर हो उनको खाना है, जो जो जिसमें रफ हो या जो अस्थिर हो वो नहीं खाना है। कहते इवन पानी में अगर बुलबुला भी हो, पानी बुलबुले वाला हो तो वो भी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जिसमें ज्यादा बुलबुले हो, फेन हो, अस्थिर हो, वो चीजें नहीं। आगे है हृदय, हृदय, हृदय को भाने वाला आहार सात्विकी प्रिय। ऐसे आहार जो होते हैं स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा आपको, हृदय को अच्छा भी लगेगा, और आपके जो है आयु को भी बढ़ाएगा। तो बेसिकली सब कुछ बढ़ाता है सतोगुणी आहार। तो एक श्लोक भी आता है छांदोग्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, आहार शुद्धो स्तव शुद्धि, स्तव शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभे लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। ये छांदोग्य उपनिषद 7.26.2 का क्या श्लोक है। इसमें कह रहे हैं शुद्धि का प्रथम मार्ग आहार से है। जब आहार शुद्ध होता है तो सत्व गुण की वृद्धि होती है ना। सत्व, सत्व मीन्स मन बुद्धि अहंकार, हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ लेकिन ऐसा लिखा है, ये गलत है। स्तव मीन्स हमारा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होता है। फिर लिख रहा है स्तव शुद्धि, जब मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, ध्रुव स्मृति, मतलब याददाश्त रखने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, ध्रुव स्मृति। फिर जब स्मृति लभंते, जब वापस से याददाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है, बुद्धि की ताकत बढ़ जाती है, तब जब पुरानी बातें भगवत गीता की या सारी चीजें याद रहना चालू हो जाती हैं, तो स्मृति लभते सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, फिर सारी ग्रंथियां टूट जाती, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं जो बांधने वाली होती है ना। बद्ध जीवन में आदमी को बांधने वाला क्या कारण है, उसकी सोच। वो जिन जिन सोचों से बंधा हुआ है अपने घर परिवार में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में, मन को खुश करने के लिए, आंख को खुश करने के लिए देखता है कुछ भी कुछ, खाने को खुश करने, जीभ को प्रसन्न करने के लिए खाता है कुछ भी कुछ। तो इन सब चीजों की ग्रंथियां खुल जाती हैं कि मेरे को इन सब से संभल के रखना है। अगर मेरे को अपनी उद्धार चाहिए तो मेरे को सही खाना खाना चाहिए, सही बाहर का नहीं खाएं, क्योंकि बाहर का खाने से उनकी चेतना प्रवेश कर जाती है। होटल का खाना आजकल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। कल ही रात को एक प्रभु जी का मेरे पास फोन आया, है ना,
जुहू से, इस्कॉन जुहू से, है ना, क्या नाम है उनका, गुरु गौर कृष्णदास, गुरु जी के बोलते हैं ना, गुरु जी के साथ उनका चैनल भी है। वो हमारे साथ मेरे काफी अच्छे क्लोज हैं इस्कॉन जुहू के। तो वो कल जा रहे हैं पुरी, आज जा रहे हैं पुरी। तो मेरे को ट्रेन में बोले, प्रभु जी प्रसाद मिल पाएगा क्या शाम की यहाँ से जर्नी? मैंने कहा क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल आपके यहाँ हम पहुंच जाएंगे प्रसाद लेकर। तो कहने का मतलब देखिए, खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो कॉन्शियस होता है ना, वो जानता है कि प्रसाद का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस। मैं कुछ भी क्यों खाऊं, अपनी चेतना खराब नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि चेतना बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, भक्ति में चेतना लाना मुश्किल है, और उसको तोड़ना बड़ा आसान है। जैसे मटका बना दिया ना, किसी कुम्हार ने, मटका बनाना बड़ा आसान, बड़ा मुश्किल है, लेकिन तोड़ना बड़ा आसान है, उठा के पटक दिए तो एक बार में टूट गया। वैसे ही है, चेतना बनाना, शुद्धि करना, चेतना में भक्ति लाना, ये बड़ा कठिन है, लेकिन तोड़ना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एक पैक दारू का, एक गुटखा दो चार खा लो, किसी के साथ उठना बैठना कर लो, ऐसे भौतिक आदमी के साथ, तो चेतना तुरंत खराब हो जाएगी। वो ऐसी ऐसी चीजें 5 मिनट में ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा, दिमाग घूम जाता है। कई बार मैं भी बैठता हूँ, भौतिक लोग आते रहते हैं, अरे प्रभु जी आपने ये देखा, रुको रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल में, देखो देखो क्या हो गया। अरे मैं बोले क्या दिखा रहे हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता मेरे को तो। लोग बड़े जो है चेतना को खराब कर लेते हैं, फटाफट चेतना खराब। तो बेसिकली आहार शुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने आहार के लिए लिखा है भगवत गीता में, मतलब उसका हमको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। खाना खाने से ही जो है ना, बोलते हैं 6 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को गिरा देती है। आदमी के पतन का कारण उसकी जीभ हो जाती कई बार, विवशता के कारण खा लेगा, कुछ भी खाने के लिए किसी के पास चला जाएगा और उसकी नौकरी कर लेगा, उसकी जो है सब बात मान लेगा, है ना, बड़ा मुश्किल है। तो इसमें मेरे ख्याल से माताएं कुछ ज्यादा कह सकती हैं, तो अगर किसी को कुछ कहना है सतोगुणी में खाना कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल कह सकती है। तो एक मना मेरे को छोटी सी कथा याद आ रही है, किसी को नहीं कहना है तो मैं ही कह देता हूँ, कोई नहीं कहना चाहता, ठीक है। मैंने पहले भी शायद बताई है आप लोगों को, यमुनाचार्य के बारे में, है ना। यमुनाचार्य जो थे, बचपन में बहुत ज्यादा एकदम शास्त्रों में पारंगत थे, बहुत एक्सपर्ट थे शास्त्रों में, और बचपन में ही उन्होंने एक पंडित को हरा दिया था, और उसके बदले में उनको राज्य मिल गया था, राजा बन गए थे वो। बहुत बड़े एक विद्वान पुरुष को हरा दिया था, और वो आधा राज्य मिल गया था उनको, और राज करते थे, राजा बन गए। भोग चालू हो गया, राजा की तो वाह वाह होती है चारों तरफ, बहुत भोग वाग भोग करना चालू कर दिए, पूरा भौतिक बन गए थे यमुनाचार्य। फिर उनके जो दादा थे, उनका नाम था नाथ मुनि। नाथ मुनि को देख के बड़ा तकलीफ हुआ कि ये मेरा पोता क्या कर रहा है, मैंने इसको इतने जो है ना आध्यात्म का ज्ञान दिया, भगवत गीता भागवतम सुनाया, और इसने क्या किया, भोग में चालू हो गया, राजा बन गया तो सब भूल गया। क्योंकि भोग का हमने चर्चा करी थी, जो तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, उसका संग करेंगे तो वो धीरे धीरे वृद्धि करता है। जो जिसका संग करेगा उस गुण की वृद्धि होना चालू हो जाएगी उसके जीवन में। तो यमुनाचार्य के जीवन में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो गई थी। तो नाथ मुनि के अंत समय में, जो उनके दादा थे, उन्होंने अपने एक शिष्य था राम मिश्र, उससे बोला कि हे राम मिश्र, तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो, कैसे भी करके मेरे इस पोते का, यमुनाचार्य का उद्धार करो, वो फंस गया है इस भौतिक संसार में, खाली भोग भोगने की लालसा में, इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ। तो राम मिश्र को अब उसके गुरु ने जो है ये आदेश दिया। तो राम मिश्र ने क्या किया, बहुत देखो कितना सूक्ष्म बात है, कि कितनी गहराई तक आदमी विचार करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। ये पंडित जो होते हैं ना, ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं। तो राम मिश्र ने समझा कि सीधा जाके अगर मैं यमुनाचार्य को सारी बात बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से रजोगुणी और तमोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी की व्यक्ति, हमने पढ़ा है, इनका जो आधार होता है अज्ञान होता है, इनको वो ज्ञान नहीं होता, ये समझने में पीछे हो जाते हैं। उनको आप 4 बार बोलोगे भी ना
अरे माला कर लो, तुम क्या कर रहे हो? वो बोलेंगे चल चल, मेरे को ज्ञान मत दे, निकल यहाँ से। उनको अज्ञान का इतना ज्यादा उनके अंदर पर्दा रहता, समझ नहीं पाते। तो यमुनाचार्य समझ गए थे कि मैं इसको बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, तो क्या करना है, इसको पहले सतोगुण में लाना पड़ेगा। सतोगुण हमें आएगा तब वो ज्ञान समझ पाएगा। तो क्या किया, उसके यहाँ रोज जाके, जो उसका रसोइया होता था, राजा का रसोइया जो था, उसको जाके रोज एक प्रॉपर साग बना के देते थे राजा के लिए, कि राजा के लिए, मैं प्रजा का आदमी हूँ और मेरे को राजा बड़ा प्रिय है, इनके लिए साग मैं पहुंचा रहा हूँ। तो रोज राजा उसके वो साग, जो स्पेशल वहाँ की डिश थी, वो खाते थे, इसकी अपना राम मिश्र के हाथ की, भगवान को भोग लगा हुआ, अर्पित किया हुआ। तो रोज खाते थे। एक साल बीत गया, एक साल तक सोचो, उसने रोज वो डिश बना के दिया राम मिश्र ने, और राजा ने रोज खाया, यमुनाचार्य रोज खाया। एक साल के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। तब जब राजा को पूछा, राजा ने पूछा रसोइये से, ये क्या हुआ, तूने वो साग बनाना बंद कर दिया क्या? तो बोले, राजा जी मैं नहीं बनाता था, वो तो एक राम मिश्र भक्त थे, वो आते थे आपके लिए बना के ला देते थे। तो बोले बुलाओ उसको, मैं बात करना चाहता हूँ। तो जब बुलाया, तब राम मिश्र ने बोला कि हाँ मैं बनाता था, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, आपके दादाजी जो हैं उन्होंने मुझे कुछ कार्य दिया था, नाथ मुनि ने, इसलिए मैं व्यस्त हो गया। तो बोले क्या कार्य? तब उसका थोड़ा बुद्धि जागी, यमुनाचार्य, अरे मेरे दादाजी, मैं तो भूल ही गया था, मेरा घर परिवार सब भूल गया था मैं। तो कैसे हैं मेरे दादाजी? बोले हाँ, आपके दादाजी जो है ना, मुझे कुछ जिम्मेदारी दे के गए हैं, बहुत एक खजाना दे के गए, 7 गेट के अंदर है। अरे बोले 7 गेट के अंदर कौन सा खजाना है? बोले मैं यहाँ नहीं बता सकता, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो यमुनाचार्य जो है तुरंत उसके साथ चल पड़े, क्योंकि उनकी स्मृतियां आ गई थी वापस, सतोगुण में आ गए थे, स्मृति वापस आ गई थी, सारी की सारी आध्यात्मिक स्मृतियां वापस आ गई। मेरे दादा, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ज्ञान था। और जैसे गए रास्ते भर में ना, उसने राम मिश्र ने भगवत गीता के श्लोकों का वर्णन करते गए, रास्ते में अब पैदल चलना था या जिसमें भी जाना था, तो रास्ते भर में गुनगुनाते थे श्लोकों को, ताकि सुनाई दे उसको, यमुनाचार्य को। और जैसे जैसे यमुनाचार्य को सुनाई दिया, उसको सब चीजें याद आ गई, कि मैं पहले कितना आध्यात्म में था, मैं कैसे भगवान की भक्ति करता था, और कैसे जो है मैं ये इधर भोग विलास में फंस गया। तब फिर बताया कि तुम्हारा जो है बहुत बड़ा तुम्हारे पास मंदिर है, जिनके 7 द्वार हैं, उसके अंदर स्वयं पद्मनाभ स्वामी जी विराजमान बैठे हुए हैं, उसकी ख्याल करना मेरे को जिम्मेदारी की है। तो यमुनाचार्य जी ने बोला, नहीं नहीं, वो मेरे दादा हैं, मैं सब राज्य त्याग करता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी, मैं उसका सेवा करूंगा। और इस प्रकार वापस वो अपने जो है आध्यात्म जीवन में लौट सकते। तो उसका आधार क्या था? सिर्फ प्रसाद, भगवान का प्रसाद, जिनसे उनका चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध हो गया तो उनकी स्मृतियां वापस आ गई, उनकी स्मृतियां वापस आ गई, तो वो सतोगुण में पहुंच गए, और सतोगुण में पहुंचने से वो सारा ज्ञान वापस आ गया, कि मैं फंस गया था, गलती हो गई थी, मैं राजा में भोग करने बैठ गया था, अब मेरे को छोड़ के वापस आध्यात्म के जीवन में जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने तुरंत उसी समय तत्क्षण पूरा राज्य त्याग दिया और भगवान की सेवा में लग गया। तो ये प्रभाव होता है प्रसाद का, ये प्रभाव होता है सतोगुणी आहार का। ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हमको मतलब बोला भी जाता है कि सबसे पहले जो नए हैं, जो उनको प्रसाद खिलाओ, उनको सेंटर मतलब बुलाए, कीर्तन वगैरह के। प्रभु जी, जैसे हम जैसे हम प्रसाद किसी को अभी खिला रहे हैं, मान लो कि हम तो इतने साल तक नहीं खिला पाए, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसे खिला रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बाद में पड़ेगा ना प्रभु जी? जैसे वो अभी मान लो रजोगुण या तमोगुण में है, प्रसाद तो हम उनको खिलाते हैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं खिला पाते हैं। तो प्रभु जी, क्या अगर हम और ऐसे बीच बीच में खिलाए, तो कहीं ना कहीं बाद में उनकी जो सत्वगुण रजोगुण है, वो तो क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको वो अज्ञानता कहीं दूर हो सकती है प्रभु जी? देखो, प्रसाद का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति को प्रसाद खिलाया जाता है ना, तो वो निश्चित तौर से अगला जीवन उसका मनुष्य मिलता है, ये निश्चित है। जो उसका पतन होने वाला था वो बच गया। लेकिन अब वो कब भक्ति में आएगा, कब उसके अज्ञान के जो जो ग्रंथियां हैं वो टूटेंगी, ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि उसकी टिकट बन चुकी है,
अब वो कितने जन्मों के बाद भक्ति करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि कभी ना कभी वो भक्ति करेगा, कभी ना कभी किसी न किसी जीवन में वो भक्ति करेगा, ये निश्चित हो जाता है। तो प्रसाद से जो रेगुलर प्रसाद खाता है उसका जल्दी चित्त शुद्ध होगा। जो कभी एक बार दो बार प्रसाद खा लिया, मतलब उसका ये है कि अब जो है ना आगे चल के मनुष्य योनि तो मिलेगी, और धीरे धीरे जो है उसके जो है ये जो नीचे का पतन है वो तो उससे बच गया। बताओ आज की डेट में यही कितनी बड़ी जो है लॉटरी लग गई कि अगला जीवन मनुष्य है उसका, ये कितनी बड़ी आप उपलब्धि है। नहीं तो ऐसे कार्य कर रहे हैं लोग तो पता नहीं कितने जीवन तो नरक में जाएंगे, फिर नीचे अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। ये बचना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो ये प्रसाद का महत्व है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी वो फुटबॉल लाइव कराते हैं ना, तो काफी लोग नए नए भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है प्रसाद पा रहे हैं और हरे कृष्णा बोलते हैं तो बोलते भी हैं। हाँ तो ये प्रभुपाद की मर्सी है, देखो उन्होंने सब लोगों का उद्धार करने के लिए फूड फॉर लाइफ खोला ताकि सब लोग प्रसाद खाएं और कम से कम अपनी अगली योनि निश्चित तौर से मानव जीवन की करें। और कम से कम ये निश्चित हो जाएगा कि कभी ना कभी तो उनके जीवन में भक्ति आएगी, क्योंकि एक बार उन्होंने भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। यस रघुनाथ दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि एक होता है सात्विक भोजन और आप दूसरा अपन ये ले लेते हैं प्रसाद। तो क्या लोग तो जैसे कि कई लोग तो जैसे ब्राह्मण है या जैन है, उन लोग तो सात्विक होते हैं, लेकिन उनके मतलब व्यवहार देखेंगे तो थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो ये क्या प्रसाद लेंगे तो ही ऐसा उनके अंदर गुण डेवलप होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी देखो सात्विक भोजन और प्रसाद इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। सात्विक भोजन को ही भगवान को अर्पित किया जाता है जो कि प्रसाद बनता है, लेकिन बगैर भगवान को भोजन को अर्पित किए हुए जो सात्विक भोजन होता है ना उसमें भी पाप छुपा होता है ना। भगवान कहते ही है ना तीसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में, यज्ञ शिष्टो अशीनो मुच्यंते सर्व किल विशो भुजंते ते अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात्। जो जो अर्पित किया हुआ भोजन होता है ना वो संत लोग भगवान को भोग लगा के वो अर्पित करते हैं और उनसे उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। और भुजनते थे अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारण। और जो खाली सिर्फ अपने मजे के लिए खाते, अपनी टेस्ट के लिए खाते हैं, भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, वो पाप खाते हैं। तो जो सात्विक भोजन खाएगा तो उसकी प्रवृत्ति कभी बदलेगी नहीं। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण में ही रहेगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में ही रहेगा, उसकी प्रवृत्ति बदलेगी नहीं। लेकिन प्रसाद खाएगा तब उसके अंदर प्रवृत्तियां बदलना चालू हो जाएंगी, क्योंकि हम जिसका संग करते हैं हम वैसा ही बनते हैं धीरे धीरे। तो भगवान जो होते हैं वो शुद्ध सत्व में होते हैं, उनका प्रसाद भी भगवान जैसा ही होते हैं, उनकी कृपा होती है तो हम भी वैसे होते हैं। लेकिन सतोगुणी सिर्फ भोजन खाने से काम नहीं बनेगा। भोजन खाना भी चलो ठीक है, ना से कुछ तो बेटर है ना। तमोगुणी रजोगुणी भोजन से बेटर है सात्विक ही खा लो कम से कम, वो भी ठीक है। ठीक है थोड़ा तो बेटर है उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली सात्विक खाने से आप जो है शुद्ध सत्व में पहुंच जाओगे या भक्ति करना चालू कर दोगे, बिल्कुल नहीं। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो यस अनिल प्रभु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रभु जी। सही प्रभु जी, हरे कृष्ण। सबसे पहले हरे कृष्ण। जैसे कि प्रभु जी अभी चर्चा में हमने सुना कि प्रसाद पाने से अगर कोई मनुष्य है वो पहली बार प्रसाद पा रहा है तो कभी न कभी उसके कई जन्मों के बाद कभी न कभी भक्ति जागेगी, कभी वो भक्ति में आएगा। तो प्रभु जी अगर हम प्रसाद की कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि कल हनुमान जयंती था तो बहुत जगह भंडारा हुआ, मैंने भी पाया प्रसाद। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने पाया। कई बार जैसे कि नवरात्रि होता है तो भी भंडारा रखता है तो भी मैंने प्रसाद पाया, बहुत लोगों ने पाया। शनिदेव का हो गया, साईं बाबा का हो गया, ये तो सब प्रसाद की कैटेगरी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग चर्चा किए तो कृष्ण प्रसाद को लेकर है, अगर कोई कृष्ण प्रसाद पाएगा कभी न कभी तब कई जन्मों के बाद भक्ति लगेगी। कि अब हनुमान जी हो गया, माता दुर्गा या फिर उनका भी प्रसाद पाएंगे तो भी भक्ति जगेगी, क्योंकि हनुमान जी भी तो भगवान राम के भक्त थे। तो मेरा क्वेश्चन यही नहीं नहीं था, ऐसा नहीं। हाँ यस बोलिए। तो अगर ये बाकी देवी देवताओं को अगर हम प्रसाद पाते हैं तो क्या वो पाने के बाद भी ऐसा होता है कि भक्ति भावना जागेगी कभी न कभी किसी जन्म में? नहीं बिल्कुल नहीं जाएगी। क्लियर कट आंसर है नो, क्योंकि उनमें
वो शक्ति नहीं है ना। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है मेरे ख्याल से 6वें अध्याय में, कि क्या देवी देवता भी प्रेरणा देते हैं हमारे को भगवान की भक्ति करने की। तो उसका आंसर था नहीं, सिर्फ भगवान में शक्ति होती है कि वो हमको देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, वो भगवान बढ़ा सकते हैं हमारी। कृष्ण जो है ना सबके हृदय में रहते हैं। वो एक श्लोक था, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें कहते हैं कि मैं सबकी जो है उनके अंदर चेतना को विकसित करता हूँ और उनके जो है अपना भक्ति को दृढ़ बनाता हूँ, है ना। हाँ 7.21, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम अहम, है ना। 7.21, इसका अनुवाद भी पढ़ लेता हूँ एक सेकंड में। इसमें कहा गया, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। लेकिन इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे ना तो इसमें क्लियर लिखा है कि विशेष देवता में शक्ति नहीं होती है कि वो कृष्ण की भक्ति में हमारे को स्थिर कर सके। तो उनके प्रसाद में भी नहीं है वो शक्ति, वो सिर्फ कृष्ण के विष्णु के प्रसाद में है। लेकिन एक चीज ये है इसमें, अगर हम अहेतुकी उनकी भक्ति करते हैं, अहेतुकी किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जब हम उनसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ बोलते बस आप कृपा करो, जो मेरे लिए अच्छा है मेरे को वो दो, तो वो जानते हैं कि अच्छा क्या है, फिर वो भगवान की भक्ति दे सकते हैं। बाकी ऐसे खाली खाने से और अपन अपना इंद्रिय भोग भोग रहे हैं उससे नहीं चलेगा। अगर अहेतु की पूजा कर रहे हो आप किसी देवता की, तो कृपा मिल सकती है, शायद शायद मिल सकती है, ये होता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। आज सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और पूछना था। जैसे प्रभु जी, जैसे कि ये स्टॉल में प्रसाद और साथ मिलता है, जैसे कि हनुमान जयंती है, तो अपन ने सब नहीं पा सकते हैं क्या प्रभु जी? इस्कॉन में जो भी प्रसाद मिलता है वो कृष्ण का ही प्रसाद मिलता है। नहीं नहीं प्रभु, जैसे हनुमान जयंती का बताया प्रभु जी, जैसे रोड हाँ, में आप मिल रहा है। स्वीकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताया उनसे मांगना कुछ नहीं, हमको प्रसाद स्वीकार करके भी यही बोलना है, बजरंगबली मुझे भी राम की भक्ति दो, जैसे आप बहुत बड़े भक्त हो, मुझे भी भक्ति दो, इतनी प्रेरणा दो कि मैं भक्ति कर सकूं। जिसका भी आप प्रसाद खाएं, चाहे दुर्गा का खाएं चाहे शनिदेव का खाएं, बस यही बोलना है कि हे प्रभु मुझे ऐसी कृपा करो, मेरे हृदय में शुद्ध कृष्ण की भक्ति का जो है दीप जला दो, ताकि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं। बस यही बोलना है, स्वीकार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक है, प्रभु सब जी। मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। सभी सभी भक्त वृंद भक्त की वृंद की जय जय। जय गुरु श्रील जगत गुरु प्रभुपाद की श्रील जय। प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल। हरि 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 हरि। हरि।